मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में कि आपके सिलेबस में डीबीएमएस में दो तरह की डाटा टाइप है, न्यूमेरिक डाटा टाइप, कैरेक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो इस स्लाइड में हम न्यूमेरिक डाटा टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअल में डाटा टाइप का कंसेप्ट जब हम रिकॉर्ड को कंप्यूटर में स्टोर करना सीखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा मुश्किल लगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कंप्यूटर में जब हम अपना कोई भी डाटाबेस को डिफाइन करेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि रिकॉर्ड को एक्चुअल में इंसर्ट करने से पहले आपको डाटाबेस को डिफाइन करना पड़ेगा। कंप्यूटर में जब आप डिफाइन करोगे तो आप एट्रीब्यूट के नाम के साथ साथ एट्रीब्यूट की डाटा टाइप भी मेंशन करोगे। जैसे आप सी प्लस प्लस में वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हो और वेरिएबल की डाटा टाइप भी तो बताते हो ना, उसी तरीके से आप अपने एट्रीब्यूट का नाम भी बताओगे, एट्रीब्यूट की डाटा टाइप भी बताओगे। तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि अगर आप डाटा जो आपका एट्रीब्यूट है, अगर आपने वैल्यू उस डाटा टाइप के हिसाब से नहीं इंसर्ट करी तो कंप्यूटर उसको एरर दे देगा। अगर आपने सही इंसर्ट करी है तो कंप्यूटर एरर शो नहीं करेगा। बस यही इसके बारे में मैं बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि न्यूमेरिक डाटा टाइप। मैंने लिखा है इस डाटा टाइप का प्रयोग नंबर्स को स्टोर करने के लिए होता है। वो तो हमें भी पता है कि न्यूमेरिक डाटा टाइप में मैथमेटिकल नंबर आएंगे, मींस कोई भी अल्फाबेट नहीं आ सकता। अब बात आती है कि न्यूमेरिक डाटा टाइप दो तरह की हो सकती है। इंटीजर को स्टोर करने के लिए हम चाहे इंट लिख दें, चाहे इंटीजर लिख दें पूरा, चाहे स्मॉल इंट डाटा टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। यदि ये सारी की सारी इंट हो गया, इंटीजर हो गया, स्मॉल इंट हो गया, इन सब का प्रयोग इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। अगर मैं आपसे पूछूं इंट और स्मॉल इंट में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? आप कहोगे सर नाम से तो ऐसा लग रहा है कि स्मॉल इंट का मतलब है जिसमें हमें इंटीजर वैल्यू तो स्टोर करनी है बट स्मॉल इंटीजर स्टोर करना है, मीन इंटीजर वैल्यू कोई बहुत बड़ी नहीं है। यदि इंटीजर की वैल्यू स्मॉल है तो हम स्मॉल इंट का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज इंट का प्रयोग करेंगे। मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया हुआ है। जैसे मेरे को 23 स्टोर करना है, 23 के लिए मैं स्मॉल इंट डाटा टाइप का प्रयोग करूंगा। अब 32764 है, इसके लिए मैं इंट या इंटीजर डाटा टाइप का प्रयोग करूंगा। आप कहोगे सर आपने इंट भी लिख दिया, इंटीजर भी लिख दिया, दोनों एक ही बात है। आप शॉर्ट फॉर्म में इंट भी लिख सकते हो और इंटीजर पूरा भी लिख सकते हो। जब हम कंप्यूटर में इसको करेंगे तब आपको मैं करके दिखा दूंगा ये चीज। ठीक है, आपको पहली चीज पता लगी कि न्यूमेरिक डाटा टाइप में दो तरह की डाटा टाइप होती है, इंटीजर, डेसिमल। मैंने आपको बता दिया इंटीजर को स्टोर करने के लिए आप इंट और इंटीजर का भी यूज कर सकते हो, स्मॉल इंट का भी प्रयोग कर सकते हो। यदि इंटीजर की वैल्यू स्मॉल है तो स्मॉल इंट का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज इंट का प्रयोग करेंगे। मैंने नीचे इनका ना साइज भी मेंशन करके आपको बताया हुआ है। जो इंट डाटा टाइप है इसकी रेंज क्या है? 2147483648 मींस आप इस नंबर से लेकर 2147483647 इतने बड़े नंबर के बीच में आप कोई मर्जी नंबर आप इंट डाटा टाइप से स्टोर कर सकते हो, क्योंकि ये स्टोरेज कितना लेता है? ये 4 बाइट्स की मेमोरी में स्टोरेज लेता है। स्मॉल इंट में आप कितना कर सकते हो? -32768 से लेके 32767 तक आप स्टोर कर सकते हो। यदि आपको पता है आपने इन दोनों इस रेंज के बीच में कोई नंबर स्टोर करना है तो आप स्मॉल इंट का प्रयोग करोगे। इसका स्टोरेज स्पेस है 2 बाइट्स। और इससे भी अगर आपको और नंबर आपका काफी छोटा है, टीनी इंट का यूज कर सकते हो। टीनी इंट की रेंज होती है 0 से 255 तक और उसकी स्टोरेज स्पेस होती है 1 बाइट। ये आप थोड़ा सा याद कर लेना, कई बार एग्जाम में वो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं इंटीजर डाटा टाइप की स्पेस कितनी होती है डीबीएमएस में? 4 बाइट्स। और उसकी रेंज को भी आप ये याद कर लेना। स्मॉल इंट की रेंज है -32768 से +32767 मींस यदि आपको इनके बीच का कोई नंबर स्टोर करना है तो आप स्मॉल इंट डाटा टाइप का प्रयोग कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि आपका नंबर बहुत बड़ा है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपका फोन नंबर पूछूं, आपका फोन नंबर 10 डिजिट में आता है, तो फोन नंबर है वो आपका स्मॉल इंट में तो कवर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो 10 डिजिट तो है ही नहीं, ये तो मैक्सिमम ही हमें 5 डिजिट लग रहे हैं। और ऐसे इंट में देखो, इसमें आपका फोन नंबर कवर हो जाएगा, इसमें आपका फोन नंबर कवर इसमें भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे 3, 6, 9, 10 डिजिट तो है बट आपका फोन नंबर 9 से शुरू होता है या 8 से शुरू होता है, तो इसमें भी ये कवर नहीं होगा। तब हमें कैरेक्टर स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी जैसे हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लेते थे। तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखना। मैंने आपको एग्जाम्पल भी करके दिखाया। यदि मुझे क्लास के स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करवाना है, अब मैं पूछूं रोल नंबर स्टोर करवाने के लिए कौन सी डाटा टाइप का यूज करना बढ़िया है? टिनी इंट का, स्मॉल इंट का या इंट का? आप कहोगे सर मैं ऐसे करता हूं ना, मैं इंट का ही प्रयोग कर लेता हूं। मुझे पता है कि इंट पे तो बहुत बड़ा नंबर भी स्टोर हो सकता है, लेकिन ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना, आपको पता है कि क्लास में जो रोल नंबर है वो मैक्सिमम 2 डिजिट के हो जाएंगे, या हो सकता है 101 103 हो जाए, इससे बड़ा रोल नंबर नहीं होएगा।
तो आप यदि इंट का स्टोर करोगे तो आप स्टोरेज स्पेस को खराब करोगे 4 बाइट्स की, और यदि आप टिनी इंट का प्रयोग करते तो 1 बाइट की स्टोरेज स्पेस आपकी खराब होती। अब आप देखो कि स्टोरेज को भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि आपकी क्लास में पूरे स्टेट लेवल में कितने स्टूडेंट है और कितने स्टूडेंट का आप रोल नंबर स्टोर करवाओगे। यदि आपने बहुत बड़ी डाटा टाइप ले ली तो आप सोच के देखो कि जो काम आपका 1 बाइट में हो सकता था, जैसे आपके फोन में मेमोरी होती है, मींस यदि आप मेमोरी में कोई फाइल 1 MB की बना सकते हो, आप क्यों से 4 MB की बनाओगे, क्योंकि आपको भी पता है उस वही 1-1 MB की आपकी 4 फाइल स्टोर हो सकती थी। तो मींस आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको जो नंबर स्टोर करवाना है, मींस रोल नंबर है, रोल नंबर यदि आपको पता है कि रोल नंबर का काम इन्हीं इंच डाटा टाइप से चल सकता है जिसका स्पेस 1 बाइट है, तो आप उसके लिए ज्यादा बड़ी डाटा टाइप का प्रयोग नहीं करोगे। अगर मैं पूछूं एसआरएन, एसआरएन आपको पता है थोड़ा सा लेंथी नंबर होता है। एसआरएन के लिए इंट बेटर है। इंट क्यों बेटर है, क्योंकि एसआरएन आपका 5 डिजिट से भी ज्यादा होता है। तो ये आपको देखना पड़ता है कि कौन सा एट्रीब्यूट है। रोल नंबर एट्रीब्यूट के लिए टिनी इंट डाटा टाइप बेटर है, एसआरएन के लिए इंट डाटा टाइप बेटर है। इससे ताकि आपका स्टोरेज स्पेस भी खराब ना हो और ऐसा भी ना हो कि आपका वो नंबर भी स्टोर ना हुआ। यदि आप सोचो कि एसआरएन के लिए मैं टिनी इंट ले लेता हूं, वो भी गलत है, क्योंकि यदि आप एसआरएन को टिनी इंट डाटा टाइप में स्टोर करवाओगे तो उसमें तो आप मैक्सिमम 0 से लेकर 255 तक स्टोर करवा सकते हो। बट आपको पता है कि एसआरएन का नंबर थोड़ा लेंथी होता है, वो आपका टिनी इंट में स्टोर नहीं होगा। तो ये आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो आपने पहली डाटा टाइप न्यूमेरिक डाटा टाइप के बारे में सीखा। न्यूमेरिक में पहली चीज इंटीजर डाटा टाइप के बारे में सीखा। यदि आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो आप इंट और इंटीजर या स्मॉल इंट का प्रयोग कर सकते हो या टिनी इंट का भी प्रयोग कर सकते हो। अब बात आती है यदि आपको कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है। डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट्स में कोई नंबर है, मींस कोई वैल्यू ऐसी भी तो हो सकती है कि जैसे स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 13.5 भी हो सकते हैं। मींस यदि आपको कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है उसके लिए आप कौन सी डाटा टाइप का प्रयोग करोगे, चाहे आप फ्लोट लिख दो चाहे आप रियल लिख दो, तो उसके लिए आप डेसिमल वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो। मैंने एग्जांपल भी दिखाया कि 12.34 ये कौन सी डाटा टाइप है, ये फ्लोट या रियल, मींस ये डेसिमल नंबर है। तो आपने सीखा कि न्यूमेरिक डाटा टाइप में 2 डाटा टाइप्स आती है, इंटीजर, डेसिमल नंबर। इंटीजर में कौन कौन सी आती है, इंट भी आता है आपका, स्मॉल इंट भी आता है, टेन इंट भी आता है, और भी बहुत तरह की होती है, लेकिन हमें 3 तरह की काफी सफिशिएंट है आपके सिलेबस के हिसाब से। बस आप थोड़ा सा ये चीज याद रखना कि इंट डाटा टाइप का जो स्टोरेज स्पेस होता है वो 4 बाइट्स होता है। हो सके तो आप ये रेंज भी याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या आपको डायरेक्ट एक नंबर में वो सीधे ही पूछ दे कि आप इसकी रेंज बता दो। स्मॉल इंट को भी याद कर लेना, टिन इंट को भी याद कर लेना। और वो मैंने आपको बता दिया कि एट्रीब्यूट के हिसाब से आपको पता कैसे लगता है। डाटाबेस का डिजाइनर होता है, उसको पता होता है कि क्लास में जो रोल नंबर है वो मैक्सिमम 101 103 तक ही स्टोर हो सकता है, इसीलिए वो मान के चलेगा इसके लिए टिन इंट वो स्टोर करवा लेगा। इसके आगे का एक डाटा टाइप रहेगी करैक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप, उसके बारे में हम कल बात कर लेंगे। थैंक यू।